हेलो स्टूडेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। एक फंक्शन के रिस्पेक्ट में दूसरे फंक्शन का डिफरेंशियल करना, ये पार्ट 10 का पहला पार्ट है। एक अभी तक जो अपन लोगों ने पढ़ा है वो एक डेरिवेटिव ऑफ वन वेरिएबल y विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल x अपन ने जी पढ़ा था। क्या पढ़ा था अपन ने? डेरिवेटिव ऑफ वन वेरिएबल सेज y विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल सेज x। अपन ने पढ़ा था कि y का डिफरेंशियल x के सापेक्ष। अभी तक हम ये पढ़ा रहे थे। क्या पढ़ा रहे थे अपन लोग? अभी तक हम पढ़ रहे थे डेरिवेटिव ऑफ वन वेरिएबल सेज y विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल सेज x। अभी तक हमने y का डिफरेंशियल x के सापेक्ष पढ़ा। अब हमें जो हमारा चैप्टर है डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, हम एक फंक्शन के सापेक्ष दूसरे फंक्शन का डेरिवेट करेंगे। एक फंक्शन, कोई चेंज नहीं होगा। और आपको बता दें, इस चैप्टर के माध्यम से हम आपको पूरी डिफरेंशियल जो हमने अभी तक पढ़ाई है इसका रिवीजन भी करवा रहे हैं। आप लोग पूरी डिफरेंशियल का इस चैप्टर के माध्यम से रिवीजन करें हमारे साथ। ध्यान रखना, आप लोगों को रिवीजन करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जैसे ही हम एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव में जाएंगे, डिफरेंशियल फिर से आपको परेशान करने लगेगा यदि आपने रिवीजन नहीं किया। 12th के बच्चे बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं 11th की अपेक्षा। प्लीज़ इतनी अच्छा पढ़ते रहिए, अपने माँ बाप को धोखा नहीं दें, जिससे कि जो आपका लक्ष्य है, अभी आपको लग रहा होगा कि हम गर्मियों में पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन सोचो जब हम 100 में 100 नंबर लाएंगे तो हम अपने मम्मी पापा को कितना खुश कर देंगे। केवल एक बात मन में, 100/100। थोड़ा सा मैथ कर रहे, जो जिस हिसाब से आप पढ़ रहे हो, जिस हिसाब से आप पूरा वीडियो एक एक लाइन से देख रहे हो, ये हमारे पास सूचना आ जाती है। व्यू टाइम है ना, वो हमें दिखता है। 11th वाले बच्चे की क्या कर रहे हैं, उनने क्लिक किया, उनने व्यूअर्स बढ़ा दिए, लेकिन व्यू टाइम उनका नहीं है। उनके मम्मी पापा हमसे बोल रहे हैं कि सर इसमें बहुत नेट खर्च हो रहा, तो हमने उनको बताया कि इनका व्यू टाइम तो देखिए। व्यू टाइम, व्यूअर्स हैं 150, व्यू टाइम मिनट में चल रहा, मिनट में व्यू टाइम चल रहा। आप देखिए ना, सब सूचना हमारे पास रहती है। बच्चे क्या कर रहे हैं, यही धोखा मम्मी पापा के साथ 12th वाले और 10th वाले बच्चे नहीं कर रहे हैं ऐसा। आप प्लीज़ ऐसे ही पढ़ते रहिए, जिस इंटरेस्ट से आप पढ़ रहे हैं इसी इंटरेस्ट से पढ़िए, जिससे हमारा भी मन यहाँ से पढ़ाने में लगता रहे। जो भी क्वेश्चन ना आए उसे समझते रहिए। आप लोग लाइक जरूर करिए यदि अच्छा लगे तो। यदि अच्छा लगे वीडियो, आप लोग लाइक करने में बहुत कंजूसी कर रहे हैं। लाइक करने से हमारा हौसला बढ़ता है। समझ में आए ना? प्लीज़ लाइक जरूर करें यदि समझ में आए, नहीं आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम ज़बरदस्ती कुछ करवा रहे हैं। आप लोग अच्छा पढ़ रहे हैं, हमें ये पता है। इसी तरह अपनी पढ़ाई जारी रखें, आगे देखें। डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। अभी तक हम जो डिस्कस कर रहे थे, डिफरेंशिएट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अभी तक अपन लोग डेरिवेटिव्स ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x पढ़ रहे थे। अब लेकिन हम जो पढ़ेंगे डिफरेंशिएट log sin x विद रिस्पेक्ट टू रूट cos x। चेंज हो गया थोड़ा सा, क्वेश्चन करने का तरीका नहीं चेंज हुआ। यदि हमें डिफरेंशिएट, इतना अपन लोग बोलते थे डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, ये बोलते थे अभी तक। अब वो क्या बोल रहा,
डिफरेंशिएट log sin x विद रिस्पेक्ट टू रूट cos x। आप लोगों को हम इस चैप्टर के माध्यम से फिर से बोल दें, पूरी डिफरेंशियल का रिवीजन आप लोग करना शुरू कर दें। पूरी डिफरेंशियल में आपको नई नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। जैसा हमने आप लोगों को बताया था अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल, अब हमारे पास एक नया तरीका आ गया, सिंगल वेरिएबल के रूप में बदल गई। एक्स इक्वल टू साइन थीटा मान लेना, बोला था ना हमने, एक्स इक्वल टू साइन थीटा तो वाई इक्वल टू कॉस थीटा, डी डी थीटा ऑफ एक्स डी डी थीटा ऑफ वाई, बाद में थीटा गायब कर देना। ऐसा भी तो कर सकते, अब और मज़ा आएगा। प्लीज़ फिर से डिफरेंशियल पढ़िए, ये बहुत ज़रूरी है। पिछले कुछ बच्चों ने ऐसा नहीं किया था तो उन्हें बहुत परेशानी हुई थी। हमारा अनुभव है, हमें पता है, आप लोग डिफरेंशियल ज़रूर पढ़ना। हम बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए डिफरेंशियल ज़रूर पूरा पढ़ लेना, नहीं तो आप लोगों को बहुत परेशानी आएगी और फिर ये चैप्टर आप लोगों को लगेगा कि एक बहुत गंदा चैप्टर चल रहा है। लास्ट में पहुंच गए हैं अपन लोग, समझ लो। इसके बाद एक एक्सरसाइज और है, डिफरेंशियल समाप्त। लेकिन आप लोगों को अगर क्या करना है, हम इस चैप्टर के माध्यम से पूरी ये चैप्टर चलता रहेगा और पूरी डिफरेंशियल ऑटोमेटिक आपकी रिवीजन होती रहेगी। कैसे, वो हम आपको बताएंगे। पहले ये देखो, उसने कहा इसका डिफरेंशियल करो विद रिस्पेक्ट टू रूट कॉस एक्स। तो ऐसे ऐसे फंक्शन में हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में हम इसे मान लेंगे u, इसको क्या मान लेंगे, u मान लेंगे। log sin x को मन में रखेंगे, ये y आए, y इक्वल टू log sin x, और इसे मान लेंगे हम v इक्वल टू रूट कॉस एक्स। उसने कहा, उसने ये अपन समझेंगे ये y है, अपन लोग अभी तक क्या कर दिए आए थे, डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, ये x है। हमने जिसे इसे मान लिया u, इसे मान लिया जिसके रिस्पेक्ट, जैसे अपन लोग बोलते थे डेरिवेट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो अपन लोग बोलते थे डी डी एक्स ऑफ y, कहते थे कि नहीं। अगर मान लो हमसे कहा जाए कि इसका डिफरेंशियल करो इसके रिस्पेक्ट में, तो हमें ऐसा रखना पड़ेगा डी डी एक्स डी डी रूट कॉस एक्स, डी डी रूट कॉस एक्स विद रिस्पेक्ट टू रूट कॉस एक्स लॉग साइन एक्स। कितना गंदा सा लग रहा है देखने में। पता है क्वेश्चन क्या है, डी डी रूट कॉस एक्स, रूट कॉस एक्स के सापेक्ष, ऐसे तो बोलते हैं ना अपन लोग, रूट कॉस एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशियल करो, यही तो होगा अपना क्वेश्चन। तो हमने क्या किया, इसे मान लिया v, देखो रूट कॉस एक्स को क्या माना v, ठीक है, और लॉग साइन एक्स को क्या माना y। तो हमें लग रहा कुछ हमारी परिचित सी चीज आ गई है, अर्थात ये दिख रहा ना आपको डी डी वी ऑफ u ज्ञात करना है। लगा अच्छा सा डी डी, इसीलिए तो हमने उसे u ऐसे v मान लिया। डी डी यू ऑफ v अगर अपन को फाइंड करना है तो अपन क्या करेंगे, डी डी एक्स ऑफ u, चूंकि जो x u है ना वो x का फंक्शन है और v भी x का फंक्शन है, देखा ना। तो हम यहां से डी डी एक्स ऑफ u फाइंड कर लेंगे और यहां से डी डी एक्स ऑफ v फाइंड कर लेंगे, और डी डी एक्स ऑफ v में डी डी एक्स ऑफ u में डी डी एक्स ऑफ v का भाग से डिवाइड कर देंगे तो हमें डी डी वी ऑफ u प्राप्त हो जाएगा। फिर से समझाएं, उसने कहा इसका डिफरेंशियल करो इसके रिस्पेक्ट में। हिंदी में पढ़ दें क्वेश्चन, लॉग साइन एक्स का अंडर रूट कॉस एक्स के सापेक्ष अवकलन करो। लॉग साइन एक्स का अंडर रूट कॉस एक्स के सापेक्ष अवकलन करो। अपन लोग अभी तक क्या पढ़ते थे, y का x के सापेक्ष अवकलन करो, अभी तक अपन लोग ये पढ़ते थे y का x के सापेक्ष। तो समझ लो ये y, अपन लोग इसको लिखते थे डी, ऐसा लिखते थे, ये लिखा डी डी एक्स ऑफ y लिखते थे, लेकिन अब वो पता क्या कह रहा, रूट कॉस एक्स के सापेक्ष, रूट कॉस एक्स के सापेक्ष, रूट कॉस एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशियल करो, डी डी ऑफ लॉग साइन एक्स, लॉग साइन एक्स। क्वेश्चन समझ में आया।
रूट कॉस एक्स, इसे क्या पढ़ते हैं बोलो, एक्स के रिस्पेक्ट में वाई का डिफरेंशियल, इसे क्या पढ़ेंगे, रूट कॉस एक्स के रिस्पेक्ट में रूट कॉस एक्स के सापेक्ष लॉग साइन एक्स का डिफरेंशियल, ये पढ़ेंगे ना। तो इतना गंदा सा लग रहा है ना, तो हमने इसे मान लिया v, इसे मान लिया u, जिसे अपन y मानते थे उसे मान लिया u, और जिसे अपन x मानते थे उसे मान लिया अपन ने v, ये मान लिया। अब हमारी इसको लिख देंगे अपन लो u माना था, तो ये क्या होगा d, और इसको क्या माना था अपने v, तो dd v ऑफ, समझ रहे हैं, v का मतलब समझ रहे हैं, dd v का मतलब समझ रहे हैं, रूट कॉस एक्स के रिस्पेक्ट में, v का मतलब dd v का मतलब क्या है, रूट कॉस एक्स के रिस्पेक्ट में ऑफ u का मतलब समझ रहे हैं ना, लॉग साइन एक्स का डिफरेंशियल। नहीं समझ में आया तो हमने इसको ऐसे लिख देंगे, अर्थात हमने इसको जब भी हमें एक फंक्शन के रिस्पेक्ट में दूसरे फंक्शन का डिफरेंशियल करना हो, तो हम पहले वाले फंक्शन को u मान लेंगे, दूसरे वाले को v मान लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इससे डी डी एक्स ऑफ यू फाइंड कर लेंगे, इससे डी डी एक्स ऑफ वी फाइंड कर लेंगे, और डी डी एक्स ऑफ यू को डी डी एक्स ऑफ वी से डिवाइड कर देंगे, तो डी डी वी ऑफ यू फाइंड हो जाएगा, अर्थात रूट कॉस एक्स के सापेक्ष लॉग साइन एक्स का डिफरेंशियल प्राप्त हो जाएगा। स्टार्ट करें, चलो। अब डिफरेंशियल कैसे करना है ये बताओ। अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता y बराबर लॉग साइन एक्स, ऐसा होता तो आप डिफरेंशियल कैसे करते हैं? अपन लोग कहते साइन एक्स को x मान लो, तो डी डी एक्स ऑफ y होता 1 साइन एक्स इंटू जिसको माना उसका तो कॉस एक्स, होता कि नहीं होता। लॉग साइन एक्स का 1 साइन एक्स इंटू जिसको अपन ने इमेजिन किया था इंटू उसका डिफरेंशियल, ऐसा करते कि नहीं। बस यहाँ पे उसने y के स्थान पर उसने क्या लिख दिया, u, क्या फर्क पड़ जाएगा, डी डी एक्स ऑफ यू लिख देंगे हम, ठीक है ना। डी डी एक्स ऑफ यू, बताओ u का x के साथ क्या होगा 1 साइन एक्स, लॉग साइन एक्स का 1 साइन एक्स इंटू अपन ने जिसको माना था इंटू कॉस एक्स, तो डी डी एक्स ऑफ यू हो जाएगा कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, तो लिखे रहने दो। कॉट एक्स लिखना सोच रहे थे हम, लेकिन हमें ये दिख रहा है कि कुछ आगे सॉल्व हो सकता। अब इसका डिफरेंशियल करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, क्या करेंगे, v इक्वल टू कॉस एक्स की पावर 1/2, तो डी डी एक्स ऑफ v कैसे निकालेंगे, इसको मान लिया x की पावर 1/2 n, x की पावर n माइनस 1 इंटू जिसको माना उसका इंटू डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। इस प्रकार डी डी एक्स ऑफ वी आ जाएगा 1/2, ये नीचे आ जाएगा रूट कॉस एक्स, ये कॉस एक्स की पावर -1/2 है, इसको हम नीचे लाए और कॉस एक्स का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स आ गया, ठीक। इस प्रकार ये हमारे पास डी डी एक्स ऑफ वी मिल गया। क्या बोला था कि यदि फंक्शन के रिस्पेक्ट में फंक्शन का डिफरेंशियल करना हो, अर्थात u के रिस्पेक्ट में v का डिफरेंशियल करना हो, तो क्या करेंगे, डी डी वी ऑफ u, v के रिस्पेक्ट में, ये v था और ये u था पहले वाले, ये v के रिस्पेक्ट में u का डिफरेंशियल करना हो, तो बोला था हमने डी डी एक्स ऑफ u को डी डी एक्स ऑफ v से डिवाइड कर देंगे। डी डी एक्स ऑफ यू क्या है, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। डी डी एक्स ऑफ वी क्या है, ये आपके सामने -1/2 साइन एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स। बस इसको पलट देंगे, क्या आंसर आ जाएगा, देखो ये 2 पलट के -1/2 पे पलट के जाएगा तो -2 हो जाएगा, और कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स एज इट इज, ये पलटेगा तो ये होगा रूट कॉस एक्स को लिख देंगे हम कॉस एक्स की पावर 1/2, और ये लिख देंगे हम साइन एक्स एज इट इज लिख देंगे। आया समझ में कुछ के नहीं आया। अब आंसर आ जाएगा -2 कॉस एक्स की पावर 1
cos x की पावर 1/2, इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो cos x की पावर आ जाएगा 3/2, और नीचे sin x का मल्टीप्लाई sin x में होगा तो नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में sin स्क्वायर x। इस प्रकार से इसका डिफरेंशियल इसके रिस्पेक्ट में हो गया। समझ में आया ना, कोई चेंज नहीं है, थोड़ा सा बस u और v में आ गया। आप यहाँ से डी एक्स ऑफ यू निकाल लो, ये डी ऑफ v निकाल लो, ठीक है, डी एक्स ऑफ v निकाल लो, और डी एक्स ऑफ u को डी एक्स ऑफ v से डिवाइड कर दो, डी v ऑफ u आ जाएगा। v के रिस्पेक्ट में, v मतलब समझ रहे ना, u का डिफरेंशियल आ जाएगा। आप इसको उतार लीजिए, फिर आगे देखें। अगला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट इतना विद रिस्पेक्ट टू इतना। क्वेश्चन समझ रहे ना, मतलब इसे तो y अभी तक बोल दे डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, कहते थे कि नहीं। अब वो करें डिफरेंशिएट इतना विद रिस्पेक्ट टू इतना। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो हम क्या बोला था हमने, इसे जिसे हम y मानते थे, डिफरेंशिएट y, जिसका हम विद रिस्पेक्ट टू इसमें लगा होता है ना, उसे हम मानते v, और जिसका करना है डिफरेंशिएट इतना विद रिस्पेक्ट टू इतना, tan इनवर्स 1 + 2x अपॉन 1 - 2x, तो इसे मान लेंगे v √1 + 4x। डिफरेंशिएट इतना विद रिस्पेक्ट टू इतना, ठीक। डिफरेंस, आप लोगों को ये जादू सा लग रहा होगा कि ये क्या जादू हो रहा। अभी तक तो भैया ये कहते थे कि देखो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल एक्स के रिस्पेक्ट में 2x होगा, कहते थे कि नहीं कहते थे। एक्स के रिस्पेक्ट में हमने इतने दिन से एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर का 2x, अब इसके रिस्पेक्ट में ऐसे कैसा होता होगा, लग रहा कि नहीं लग रहा। चिंता नहीं करो, अभी हम पढ़ाएंगे। है पता है आपके मन में क्या चल रहा है, समझ में आए ना क्या चल रहा। अभी तक इतना सिखा दिया कि x के रिस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर का 2x होता, बताओ इसके रिस्पेक्ट में ऐसे कैसे लगता कि लगता, थोड़ा सा लगता है, थोड़ी सी बात है, 1 मिनट में समझा देंगे। पहले हमें अपने टॉपिक को पूरा कर लेने दो। हमने कहा था ना डिफरेंशिएट इतना विद रिस्पेक्ट टू इतना, बोला था ना, तो इसे u मान लेंगे, इसे v मान लेंगे, बोला था ना। अब हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशियल कर देंगे। याद है अपन लोगों को एक सवाल पढ़ा था, y = tan इनवर्स 1 + x अपॉन 1 - x। एक क्वेश्चन आपने पहले पढ़ा था, y = tan इनवर्स a + x अपॉन 1 - ax। याद है कि नहीं है? कैसे पढ़ा था, याद है? अपन लोग लिख देते थे tan इनवर्स a + tan इनवर्स x लिखा था, इसे लिख दिया था अपन ने tan इनवर्स 1 + tan इनवर्स x। बताओ याद आया कि नहीं? यही तो हमने बोला है कि हम आपको पूरा रिवीजन करवा रहे हैं। आज में आप पूरी डिफरेंशियल को देख लेना। देखो ये डिफरेंशियल इसलिए देखना जरूरी है, इसलिए क्योंकि अब आपको आगे टाइम नहीं मिलेगा, इतना टाइम नहीं है। अभी आप देख लेंगे, बहुत फायदा ले जाएंगे, हम गारंटी लेने तैयार हैं। लेकिन आप प्लीज डिफरेंशियल एक बार फिर से पूरा रिपीट कर लीजिए। समझ में आए ना? बताओ, अगर हमें ये आता है तो इसका डिफरेंशियल क्यों नहीं कर पाएंगे? है ना सरल। डी एक्स ऑफ यू निकाल लोगे ना, कैसे निकालेंगे? पहले u = लिख देंगे। देखो इसे हम क्या करेंगे, 1 × 2x, इसे पढ़ेंगे। हमने फॉर्मूला पढ़ा था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, tan इनवर्स a + b अपॉन 1 - ab। हमने फॉर्मूला पढ़ा था tan इनवर्स a + tan इनवर्स b। आपको जल्दी करवाना हो तो फॉर्मूले जल्दी से फेर लो, हमें पता है। यहाँ देखो, अगर हम 1 को a पढ़ें और 2x को b पढ़ें, इस 1 से कुछ नहीं बोला, ये तो 1 फॉर्म है। इस 1 को a बोलो, इस 2x को b पढ़ो, तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 1 + tan इनवर्स 2x। याद आया पिछला? ये पिछली क्वेश्चन आ गए। तो अब हम डिफरेंशिएट करेंगे डी एक्स ऑफ u = tan इनवर्स 1, जो कि π/4 होता है,
एक्स के रिस्पेक्ट में ये कांस्टेंट फंक्शन होगा, इसका डिफरेंशियल 0 होगा। इसका डिफरेंशियल क्या रहेगा, पहले से मान लेंगे x tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू जिसको माना उसका dd x ऑफ 2x, dd x ऑफ 2x। वन अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर इंटू 2 बाहर हो गया, x का 1 तो ये आ गया 2/1 प्लस 4x स्क्वायर। डी एक्स ऑफ यू आ गया। नहीं समझ में आया, कर लोगे? अब आ जाओ यहाँ पे। अब यहाँ फिर दिमाग खराब हो जाता। कैसे? हमने आपको अभी यार 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल दिखाया था और हमारे मन में जैसे ही हमने ये देखा, हमें तो ये दिखने लगा यही तो मैथ है। हमें पीछे से आगे का और आगे से पीछे का कनेक्ट करने के लिए ही आपसे हम बोल रहे हैं आप डिफरेंशियल पूरा पढ़ो। ये बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे, ये पहली एक्सरसाइज है, दूसरी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये, लेकिन हम इसको कैसे कर रहे हैं? हमने आपको इसको कैसे बताया, x इक्वल टू tan थीटा मान के पढ़ाया होगा, करके दिखाएं। यहाँ पे हम इसको करें जरा, ठीक? हमें इसमें ये दिखने लगा। देखो नहीं दिख रहा, अगर कोई बात नहीं, नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन दिखना चाहिए। अगर नहीं दिख रहा तो हम इसको लिख देंगे 1 प्लस 4x स्क्वायर की पावर 1/2, ऐसा लिख देंगे, ठीक है? चलो का है, जैसा सब लोग बैलगाड़ी खींचते हैं हवाई जहाज के ज़माने में, आप लोग भी बैलगाड़ी खींचिए। नहीं आता ना, इस पहले का आगे का पीछे से कनेक्ट करने के लिए पूरी डिफरेंशियल आज में लगा लेना, ठीक है? कुछ नहीं पढ़ना आज, केवल एक बात, शुरू से लेके एंड तक डिफरेंशियल। देखो हमें यही तो दिमाग चलाना है ना। हमने यहाँ पे सिंगल वेरिएबल में हमारे मन में आ गया, हमें कोई डर नहीं है इसका। देखो पहले अगर नहीं आया तो क्या करेंगे, पहले भी तो समझ लो। मान लो हमारे मन में नहीं आ रहा, फिर हम क्या करेंगे? ऐसे लोग भी तो हैं। इसको मान लेंगे x, तो डी डी एक्स ऑफ v क्या हो जाएगा? इसको मान लिया x की पावर 1/2 का 1/2 1 प्लस 4x स्क्वायर की पावर -1/2 इंटू जिसको माना उसका ये 1 का हो जाएगा 0 प्लस 4x स्क्वायर का 8x। 2 से 8 4 बार कट जाएंगे और अपना 4x अपॉन √1 प्लस 4x स्क्वायर आ जाएगा। डरने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा भी होता है, डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमें तो सिंगल वेरिएबल भी दिख रहा है, x इक्वल टू इतने t और y इक्वल टू इतने t, ऐसा वाला दिख रहा है सिंगल वेरिएबल। बताया था हमने इसको ऐसा कर दिया। पहले तो हम क्वेश्चन हल कर दें, तो इस सवाल को करने की हम दूसरी विधि जरूरत आएगी आपको। पहले ये क्वेश्चन था, पहले हमने इसको ऐसे कर दिया, फिर हमने इसका ऐसे निकाल दिया, फिर हमसे कहा गया था कि डी डी वी ऑफ u निकालो, v के सापेक्ष u का डिफरेंशियल करो, v मतलब इतने के सापेक्ष इतने का डिफरेंशियल करो। तो हम क्या करेंगे? डी डी एक्स ऑफ u में डी डी एक्स ऑफ v से डिवाइड कर देंगे। बताया था कि नहीं बताया था? ठीक है, कैसे आएगा? 2/1 प्लस 4x स्क्वायर, 1 प्लस 4x स्क्वायर, ये एज इट इज लिख दिया और ये पलट गया। इसको ऐसे लिखे जा रहे हैं हम, देखो 1 प्लस 4x स्क्वायर की पावर 1/2, इसको ऐसे लिख दिया और ये 4x यहाँ आ जाएगा 4x, ठीक है? 2 से 4 2 बार कट हो जाएगा और इससे इसे डिवाइड करेंगे तो ये अंडर रूट में आ जाएगा। लिख दें, आपका आंसर आ जाएगा 1/2x। तो ये लिख दो पहले ये वाले, और ये इससे कट होगा ना ये वाला, ये 1 पावर है इसकी 1/2। तो ये डिवीजन में जो पावर होती है वो माइनस हो जाती हैं, तो 1 में से 1/2 माइनस होगा तो आ जाएगा 1 प्लस 4x स्क्वायर की पावर 1/2। ऐसा तो सब गाइडों में रहता है, ऐसा सब जगह कोई गाइड माला बनाएगा तो वो ऐसे ही क्वेश्चन बना देगा। ये थोड़ा पर को दिमाग चलाना है। ये क्वेश्चन उतार लोगे, ये क्वेश्चन कर लोगे। 1 मिनट पहले आपने ये कर लिया था, फिर आपने ऐसे कर लेना डिफरेंशियल, क्या परेशानी है? कर लोगे ना, ठीक है?
ऐसा डिफरेंशियल आप लोग कर लेना, ये आप लोग उतार लीजिए। वो करने की हम एक विधि आपको अलग से बताए दे रहे हैं, कर लीजिए आप। अभी आपने इस क्वेश्चन की डिफरेंशियल करने की एक मेथड देखी, अब हम दूसरी मेथड दिखा रहे हैं। हमें तो ये y दिखता है, आपको v दिख रहा होगा, हमें तो y दिखने लगा। हम पूरी तरह से सिंगल वेरिएबल वाली एक्सरसाइज में आ चुके हैं। हमने कहा था इसको v = √1 + 2x का होल स्क्वायर मान लिया। अब हम क्या बोला था, यदि 1 + x² हो तो x = tan थीटा मानना याद है कि नहीं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2x = tan अल्फा मान लिया, कोई बुराई तो नहीं है। 2x = tan थीटा मान लो, चलो 2x तो बताओ v क्या हो जाएगा, v हो जाएगा √1 + tan² थीटा। v = 1 + tan² थीटा हो जाएगा sec² थीटा, और sec² थीटा का रूट होगा sec थीटा। तो dd थीटा ऑफ v क्या हो जाएगा, थीटा की रिस्पेक्ट में इसका कर दो sec थीटा tan थीटा। ऐसा करना नहीं, लेकिन ऐसा भी होता है ना, ऐसा करना हो करो, नहीं करना हो नहीं करो, लेकिन दिमाग चलाना चाहिए। हमें ये इस सवाल को ये दिखना चाहिए, और इसकी हम 2 मेथड आपको पढ़ा चुके हैं। x = tan अल्फा देखा हमें, ठीक। अब चलो यहाँ से इसको 2x = ये हो गया था, हैं, तो बताओ अभी तो हमने ये निकाल लिया। अब x = क्या होगा, 1/2 tan थीटा होगा कि नहीं होगा। इससे अब dd थीटा ऑफ x निकाल लो, 1/2 sec² थीटा। अब हम क्या करेंगे, हमें तो क्या निकालना था, ddv(x) निकालना था ना, ddx(v) निकालना था ना, हमें तो इसका डिफरेंशियल करना था ना। तो हम क्या करेंगे, dd थीटा ऑफ v को dd थीटा ऑफ x से डिवाइड कर देंगे। बताओ dd थीटा ऑफ v कितना है, sec थीटा tan थीटा, अपॉन dd थीटा ऑफ x कितना है, 1/2 sec² थीटा। ये 2 पलट के ऊपर sec थीटा से sec थीटा कट गया, तो 2 ऊपर आ जाएगा 2 tan थीटा अपॉन sec थीटा। हमें तो आपको सिंगल वेरिएबल का यूज करना सिखाना था। आप करना हो करो, नहीं करना हो नहीं करो, ये जबरदस्ती नहीं है। आपको इसको 1/2 पावर करने से अच्छा लगा वैसे कर दे। अब बताओ tan थीटा, यहाँ से tan थीटा की वैल्यू तो 2x दी है, एक मिनट देखो, tan थीटा की वैल्यू आपको 2x दी है, sec थीटा को हम √1 + tan² थीटा लिख सकते। अरे आपने पढ़ा था ना, आपने ये पढ़ा था कि sec² थीटा माइनस tan² थीटा = 1, तो sec² थीटा = क्या होता है, 1 + tan² थीटा होता कि नहीं होता। तो sec थीटा बराबर क्या होगा, sec थीटा बस। तो क्योंकि हमें अपना x में क्वेश्चन था v = x के टर्म, तो हमें ddx(v) x में ले जाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 2 tan थीटा को तो लिख देंगे हम 2x, ये tan थीटा को क्या लिख दिया हमने 2x, अपॉन sec थीटा को लिख देंगे √1 + tan² थीटा, और tan² थीटा क्या हो जाएगा, tan² थीटा हो जाएगा 4x²। लो जी आ गया आपका ddx(v) की वैल्यू आ गई, ddx(v) याद करो, वही निकली थी, देखो ये निकली थी, याद हो अगर आपको तो। नहीं निकली थी, यही निकली थी कि नहीं। हम इसको ऐसा भी कर सकते, देखो दिमाग चलाना है आप यहाँ पे। हमें ऐसा भी, हमें लगा कि ये तो √1 + x² जैसा है, हमने बस यही तो हमें आज़ादी चाहिए, यही तो हमें आज़ादी चाहिए कि हम जो करें वो होगा। हम उन पन्नों पे नहीं चलेंगे जो प्रिंट करके हमें गाइड के रूप में दे दिए जाते हैं। 2x = tan थीटा, 1 + tan² थीटा sec² जो हो जाएगा sec थीटा आ गया। हमने dd थीटा ऑफ निकाल लिया, यहाँ से dd थीटा ऑफ x निकाल लिया, इसको डिवाइड कर दिया गया। tan थीटा हमें चूंकि उत्तर, हमें तो आंसर x में चाहिए था ना, तो हमने यहाँ से tan थीटा की वैल्यू 2x रख देंगे, और sec थीटा को लिख देंगे √1 + tan² थीटा, 1 + tan² थीटा। इस प्रकार हमें dd थीटा ऑफ v आ गया। आपने dd थीटा ऑफ x, ddx(v) आ गया आपका, और ये आ गया ddx(v) आ गया, और ddx(u) आप पहले निकाल चुके थे, ये है। अब इसमें इससे डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा। इसको ये निकाला था,
इसको इसको इससे डिवाइड कर देना, नहीं कर पाओगे वही आंसर आ जाएगा। आप ये वाला क्वेश्चन ऐसे करना हो करो, नहीं तो पहले ऐसा भी कर सकते। अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट इतना विद रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स x। डिफरेंशिएट इतना विद रिस्पेक्ट टू इतना, हमने बोला था इसे मान लेंगे हम u इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x, ठीक है। और v इक्वल टू मान लेंगे v इक्वल टू tan इनवर्स x मान लेंगे। हमें इसके रिस्पेक्ट में tan इनवर्स x को हमने v मान लिया, यानी हमें v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना है। डी v ऑफ किसका, u का, इसका, इसे हमने u माना ना, तो डी v ऑफ u फाइंड करना है अपने। तो हम क्या करेंगे, इससे डी x ऑफ u फाइंड कर लेंगे, इससे डी x ऑफ v, देखो डी x ऑफ v कितना सरल है, लो डी x ऑफ v आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हो गया। अब चाहिए अपन को डी x ऑफ u, याद है ना कैसे समझाया था ये सवाल हमने, ये सवाल याद है आपको कैसे समझाया था? x बराबर ऐसा कुछ मानो, बोला था ना, x इक्वल टू ऐसी कुछ वैल्यू मानेंगे हम, ऐसा कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मानेंगे। हमने आपको बोला था एलजेब्रिक फंक्शन को यदि हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज कर दें, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो डिफरेंशियल सरल हो जाता है। और इसके कुछ हमने रूल पढ़ाए थे आपको कि अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो एक्स इक्वल टू टेन थीटा ही मानना, याद है कि नहीं है। अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो एक्स इक्वल टू साइन थीटा ही मानना। हम तो आज भी अपने उस पर कायम है, बस वहाँ पे यहाँ y लिखा था, पहले यहाँ y लिखा था, आज उसने x का लिख दिया, क्या कर लेगा x, u हमारा u लिख दिया उसने। करने का तरीका वही है, आपका रिवीजन हो रहा, हमने पहले बोल दिया x इक्वल टू टेन थीटा मान लिया, u इक्वल टू, क्यों मानते हैं पल्लू, x इक्वल टू ऐसा कुछ मानते हैं कि जिससे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में टेन का फॉर्मूला बन जाए, अंदर ऐसा सॉल्व हो कि टेन का फॉर्मूला बन जाए। अपन ट्रिक याद है, अगर मान लो है ट्रिक फेल हो जाएगी तो कुछ भाई हम सिंगल वेरिएबल वाली एक्स इक्वल टू इतना, आगे चल के यू इक्वल टू कुछ आएगा कि नहीं आएगा, तो हम डी थीटा ऑफ एक्स निकाल देंगे, डी थीटा ऑफ यू निकाल देंगे, क्या कर लेगा हमारा, अगर हमारी ट्रिक फेल हो गई। मतलब ट्रिक फेल होने का मतलब एक्स इक्वल टू ऐसा कुछ मानो जिससे कि टेन का फॉर्मूला बन जाए। मान लो नहीं बना तो नहीं बना, कोई बात नहीं, नहीं बना तो कोई बात नहीं, हमने एक्स इक्वल टू टेन थीटा है, यू इक्वल टू कुछ आएगा कि नहीं आएगा, हम सिंगल वेरिएबल वाली मेथड से कर देंगे, डी थीटा ऑफ एक्स, डी थीटा ऑफ यू, डी थीटा ऑफ यू में डी थीटा ऑफ एक्स डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा, बताया था ना। लेकिन नहीं होगी फेल, हमें पता है। यू इक्वल टू टेन इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा का रूट सेक थीटा हो जाएगा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। यू इक्वल टू टेन इनवर्स, साइन कॉस में चेंज कर दो, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉस थीटा एलसीएम ले लेंगे, लो जी ले लिया कॉस थीटा एलसीएम, तो ऊपर यहाँ पे होगा 1 माइनस कॉस थीटा, आएगा कि नहीं, यहाँ कॉस थीटा से कॉस थीटा कट हो गया, क्या बचा अपना, u इक्वल टू टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, आ गया कि नहीं आ गया। u इक्वल टू टेन इनवर्स, हमने आपको ये फॉर्म पढ़ाया था, याद होगा, हमने पढ़ाया था कि यदि 1 के साथ कॉस आ जाए तो हमने बोला था 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला लिख देंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। यदि यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा होता, 1 प्लस कॉस थीटा होता तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा तब लगाते, यहाँ पे लगेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। कॉस थीटा का फॉर्मूला कौन सा लगेगा, माइनस के कॉस थीटा हैं, याद करना, हमने पहले आपको बताया था कि यदि माइनस के कॉस थीटा हैं तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लगाएंगे, फॉर्मूला थीटा बाई 2 लगाएंगे, और नीचे 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ब्रैकेट यहीं तोड़ देंगे तो ये माइनस 1 प्लस 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2
साइन थीटा बाई टू साइन थीटा बाई टू, यू इक्वल टू टेन इनवर्स टेन थीटा बाई टू बचेगा, टेन थीटा बाई टू, टेन से टेन कट हो जाएगा, यू इक्वल टू थीटा बाई टू आएगा, कट गया कि नहीं कट गया, आगे टेन, हमने बोला था निश्चित टेन आ जाएगा, ट्रिक फेल नहीं होगी। अब हम क्या कर देंगे, u इक्वल टू थीटा, थीटा क्या था अपना, थीटा था टेन इनवर्स एक्स, 1/2 आगे लिख देंगे और टेन इनवर्स एक्स। अब हमारा डिफरेंशियल होगा x के रिस्पेक्ट में डी डी एक्स ऑफ u क्या होगा, 1/2 तो बाहर है, ठीक है, और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये नहीं कह देना कि तेज पढ़ा रहे हैं, 10 बार 50 बार हम ये आपको पहले पढ़ा चुके हैं, रिवीजन चल रहा। इसका डिफरेंशियल हम करवा रहे, ये आप मानो समझ में आए ना। ये तो हम ऐसे ही कहते थे कि डिफरेंशियल कर लो, लेकिन हमने पहले बोला कि हम आपको रिवीजन भी करवा रहे हैं। आप भी घर पर रिवीजन करिए। हम x इक्वल टू टेन थीटा माना, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आपको देगा, साइन कॉस में चेंज किया, ये कट गए, ये आया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा की फॉर्म हमने पहले पढ़ा चुके हैं। हमने कॉस थीटा का ये लगा दिया, साइन वाला फॉर्मूला अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, 2 से 2 कट गया, देख रहा टेन थीटा, ये आ गया, थीटा बाई 2 बचा। अपना सवाल u इक्वल टू एक्स में था, तो हमें तो आंसर u इक्वल टू हमें x में चाहिए डी डी एक्स ऑफ, तो हमने क्या किया, पहले इसको x में चेंज कर लिया, थीटा इक्वल टू लिख दिया टेन इनवर्स एक्स लिख दिया, 1/2 आगे, थीटा को टेन इनवर्स एक्स, अब डी डी एक्स ऑफ u 1/2 आगे, इसका ये आया। नहीं समझ में आया, क्या बोला था अपन ने, डी डी यू डी डी वी ऑफ u, v के सापेक्ष u का डिफरेंशियल, v के सापेक्ष u का डिफरेंशियल, डी डी एक्स ऑफ u अपॉन डी डी एक्स ऑफ v से निकालेंगे। बताओ डी डी एक्स ऑफ u कितना आया, डी डी एक्स ऑफ u आया 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर आया, अपॉन बताओ डी डी एक्स ऑफ v कितना आया, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इससे ये कट हो गया, आंसर कितना आएगा, केवल 1/2 आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से ये हमारा ये वाला क्वेश्चन भी हल हो जाएगा। इसको हम ज़्यादा नहीं समझाएंगे, आप लोग समझदार हैं, आप समझ गए होंगे, ठीक है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन ये है, डिफरेंशिएट x टू द पावर x विद रिस्पेक्ट टू x log x। आप इसको u मान लेना, इसको जिसके रिस्पेक्ट में करना है उसे v मान लेना, आपको डी डी वी ऑफ u फाइंड करना है। अब क्या किया, u मान लिया, लेट u इक्वल टू x टू द पावर x एंड v इक्वल टू x log x। बताओ किसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस नहीं कर पाओगे क्या, वेरिएबल पे वेरिएबल नहीं पढ़ाया क्या, रिवीजन हो रहा। वेरिएबल पे वेरिएबल हो तो क्या करेंगे, डिफरेंशियल करने के लिए लॉग ले लेंगे, लॉग u टू द बेस c, लॉग x टू द पावर x टू द बेस c, पावर इसकी आगे आ जाएगी। अब हम डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, 1/u, लॉग u का 1/u, डी डी एक्स ऑफ u, और इसका मल्टीप्लिकेशन वाले फॉर्मूले से फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएट ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, इससे ये कट गया और डी डी एक्स ऑफ u आ जाएगा 1 प्लस लॉग x टू द बेस e, और ये u क्रॉस मल्टीप्लिकेट हो गए इस तरफ, आ गया कि नहीं आ गया। अब हम u की वैल्यू रख देंगे x टू द पावर x। इस प्रकार हमें नहीं पढ़ा था क्या, डी डी एक्स ऑफ u आ गया। अब हम डी डी एक्स ऑफ v फाइंड कर लेंगे, कैसे, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का डिफरेंशियल प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट का डिफरेंशियल, और ये डी डी एक्स ऑफ v आ गया 1 प्लस लॉग x टू द बेस e, ठीक है। तो हमने बोला था हमें डी डी वी ऑफ u फाइंड करना है, तो डी डी एक्स ऑफ u फाइंड कर लो अपॉन डी डी एक्स ऑफ v से उसे डिवाइड कर दो, तो डी डी एक्स ऑफ u अभी हमने आपको दिखाया था, डी डी एक्स ऑफ u है 1 प्लस लॉग x टू द बेस e इंटू एक्स टू द पावर x, ये है।
डी डी एक्स ऑफ यू आ गया, और डी डी एक्स ऑफ वी अभी आपने निकाला है 1 प्लस लॉग एक्स टू द बेस दी, इससे ये कट हो जाएगा और आंसर आएगा एक्स टू द पावर एक्स। नहीं समझ में आया? समझ में आ गया? ये क्वेश्चन आप अच्छी तरह करते रहिए। फिर आपको हम बोलें डिसलाइक करने वालों से तो कम से कम लाइक बढ़ा दो, इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं। नहीं समझ में आएगा क्या? अगर समझ में आ रहा हो तो लाइक जरूर करें। आप लोगों ने देखा होगा 2 लोग कंटिन्यू डिसलाइक कर रहे हैं, 2-3 लोग। देखो कितने कितने सिंसियर लोग हैं। वीडियो पढ़ा नहीं, 5 मिनट नहीं हुए थे वीडियो पढ़ने में और डिसलाइक का चिन्ह आ गया। समझ लो कितने लोग लगे हैं। आप लोग तो समझदार है ना, लाइक जरूर करें। धन्यवाद।